मैं धन्यवाद देती हूँ मुमताज नसीम को, मेरी छोटी बहन है। और जब मैं संचालन करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है, प्रयास होता है कि जिस भी कवि और कवित्री की जो प्रतिनिधि रचना है उसका पाठ मैं मंच से अवश्य कराऊं। तो मैंने आज ये पूरा प्रयास किया है कि जिस कवित्री की जो प्रतिनिधि रचना है उसका पाठ इस मंच से हो। अगर मेरा यह प्रयास सफल रहा हो तो एक बार मुझे बताइएगा कि मैंने सभी कवित्रियों की जो प्रतिनिधि रचना है उनका पाठ वहां से करवाया। क्योंकि कई बार कवि या कवित्री संकोच कर जाते हैं और अपनी दूसरी रचनाएं सुना जाते हैं, प्रतिनिधि रचना श्रोताओं तक नहीं पहुंच पाती है। आइए क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। देखिए, आप लोग कवित्री या कवि सम्मेलन में किस लिए आते हैं? इतनी रात गए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, ऐसी क्या खास बात है हम कवियों की कवित्रियों की कविताओं में कि आप लोग एक फिल्म देखने जाते हैं 150, 200, 250 रुपए का टिकट लेकर, और वहाँ 3 घंटे की फिल्म होती है, करोड़ों की बजट की बनती है, और कई बार फिल्म अच्छी नहीं लगती तो आप लोग बीच में ही उठकर छोड़कर चले आते हैं। आज यहाँ न तो कोई ऐसा शानदार ऐसा चेहरा है जिसका ग्लैमर बहुत अधिक हो, न तो कोई ऐसी कोई शख्सियत है जो आपको यहाँ पर बहुत देर तक बांधने के लिए विवश हो। ये केवल कविता की ताकत है जो आप लोग इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और जितने भी बड़े बड़े सितारे हैं सारे एक मंच पर आ जाएं, तो भी वो कार्यक्रम केवल देखने के लिए लोग आएंगे, सुनने के लिए केवल 1 या 1.5 घंटे में पूरा कार्यक्रम सिमट जाता है। मैंने कई सारे कार्यक्रम ऐसे देखे सुने हैं। ये कविता की ताकत है। ऐसी क्या बात होती है कविता में जो आप लोग इतनी देर तक सुनने के लिए बैठते हैं? वो बात होती है कवि की दृष्टि की विलक्षणता। मेरी बात ध्यान से सुनना। कवि की दृष्टि की विलक्षणता, जिन घटनाओं को, जिन दृश्यों को आप अपने सामने से होकर गुजरने देते हैं, उन्हीं दृश्यों, उन्हीं घटनाओं पर हम थोड़ी देर रुकते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और उसके बाद शब्दों के रूप में आपके सामने व्यक्त कर देते हैं। आपको लगता है कि ये बात तो हम जानते थे, कह नहीं पाए, इन कवियों ने कह दिया। बस इसीलिए आप लोग हमें बुलाते हैं, हमारा स्वागत सम्मान करते हैं, हमारी बात सुनते हैं। 2 दोहे सुनाती हूँ। जब राम और रावण आमने सामने है, आप लोगों ने रामायण देखी होगी, राम और रावण के युद्ध का दृश्य आप लोगों ने देखा होगा। राम और रावण आमने सामने हैं, राम के बाएं हाथ में धनुष है और दायां हाथ तीर से बाण निकालते हुए पीछे है। इस दृश्य को जब सबने देखा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस दृश्य को जब एक कवि ने देखा तो राम के बाएं हाथ और दाएं हाथ में संवाद करा दिया। राम का बायां हाथ जो आगे है धनुष पकड़े हुए, पीछे कान के पीछे जो तीर से बाण निकालते हुए दायां हाथ है, उससे कहता है कि दान मान सम्मान में रहत सदा अगवान। ये दाएं हाथ तू दान देने में, मान सम्मान लेने में हमेशा आगे रहता है कि दान मान सम्मान में रहत सदा अगवान। अब क्यों तू पीछे छिपा, देख दशानन बाण। तो राम के दाएं हाथ में बाएं हाथ को जो जवाब दिया तो कवि की दृष्टि की विलक्षणता लगे तो तालियां बजाना। राम का दायां हाथ जो पीछे है वो बाएं हाथ से कहता है कि श्री राम के कान में पूछत हूँ एक बात, कि मैं डर के मारे पीछे नहीं गया हूँ, कोई बात पूछने के लिए गया हूँ, कि श्री राम के कान में पूछत हूँ एक बात, एक एक कर 10 हतू या हतू 10 एक साथ। आप सबका अभिवादन करती हूँ। बिहार झारखंड बैठा है, गुजरात बैठा है, राजस्थान बैठा है। बिहार झारखंड में जाकर बहुत कार्यक्रम हम लोगों ने पढ़े, लेकिन यकीन जानिए आप लोगों ने जिस खूबसूरती से कार्यक्रम सजाया है उसमें बहुत आनंद आया। लोग कहते हैं कि इंसान अपने घर से जो सीखता है वही बाहर जाकर वो उसको देता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा सजाया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं।
गुजरात बैठा है, मैं नहीं कहूँगी, जितने भी सामने जितने भी श्रोता यहाँ पर बैठे हैं, मैं नहीं कहूँगी कि आप लोग ताली बजाइए, क्योंकि मुझे गुजरात की एक बेहद खूबसूरत पंक्ति किसी कवि की याद आती है कि हूँ फैलाऊं मारो हाथ तो तारी खुदाई दूर न थी, हूँ फैलाऊं मारो हाथ तो तारी खुदाई दूर न थी, पर हूँ मांगू न तू आपे ई बात मैंने मंजूर न थी। राजस्थान बैठा है, राजस्थान मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह से करना जानता है, इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं कि आप तालियां बजाइए। राजस्थान के नाम 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ, फिर मैं विषय पर आती हूँ। जो चुप कर वार करता है वो पाकिस्तानी होता है, जो गलती माफ करता है वो हिंदुस्तानी होता है, जो चुप कर वार करता है वो पाकिस्तानी होता है, जो गलती माफ करता है वो हिंदुस्तानी होता है। मगर इसमें नहीं है झूठ ना कोई तरफदारी, मगर इसमें नहीं है झूठ ना कोई तरफदारी, जो सच्चा प्यार करता है वो राजस्थानी होता है। राजस्थान की और राजस्थानियों है मेरा तखल्लुस है। मैं विषय पर आती हूँ। देखिए, बहुत खूबसूरत कवित्री सम्मेलन आप लोगों ने जमाया। हमें पश्चिम ने बहुत सारे दिन दिए, कई उटपटांग दिन भी दिए, चॉकलेट डे, यहाँ तक कि टॉयलेट डे, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी कि मातृत्व दिवस जो दिया है वो बहुत खूबसूरत एक शब्द है, ऐसा लफ्ज है जिसकी पाकीज़गी की कोई इंतहा ही नहीं है। और हर दिन माँ का दिन होता है, लेकिन हम एक खास दिन को मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बहुत कड़वी हकीकत बता रही हूँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे बाप ने कहा था कि मेरे लड़के की ख्वाहिश थी और ये लड़की कहाँ से पैदा हो गई। उस वक्त मेरी माँ ने बोला कि लड़की पैदा हुई है लेकिन ये लड़कों से भी बढ़कर काम करेगी, और उन्होंने मेरा नाम लता से पहले संजीव लगा दिया। जो भी जयपुर के लोग होंगे वो जानते होंगे कि मेरा नाम संजीव लता व्यास हुआ करता था। जब मैं बड़ी हुई मुझे ये बात पता चली, मैंने अपने नाम के आगे से संजीव हटाया। मैंने कहा मुझे लड़के के नाम का सहारा भी नहीं चाहिए, मुझे सरनेम भी नहीं चाहिए किसी मर्द का, जहाँ मुझे ये कहा गया है कि अगर लड़का होता तो शायद ज्यादा खुशी होती, और मैं लता से हया बन गई। अब सुनिए, मेरी माँ ने मुझे सिखाया, तखल्लुस बोलते हैं उपनाम को। 2-4 पंक्तियां मैंने कही है कि मेरी बेटी तू सितारों से ही रोशन होगी, मेरी बेटी तू सितारों से ही रोशन होगी, ये मेरी माँ ने वसीयत में लिखा रखा है। मेरी बेटी तू सितारों से ही रोशन होगी, ये मेरी माँ ने वसीयत में लिखा रखा है। मैं के औरत हूँ, मेरी शर्म है मेरा जेवर, मैं के औरत हूँ, मेरी शर्म है मेरा जेवर, बस तखल्लुस इसी बाइस तो हया रखा है, बस तखल्लुस इसी बाइस तो हया रखा है। और मैंने हमेशा से कहा है कि मैं एक मेरी माँ और है और वो है उर्दू, और मैंने हमेशा खुद को उर्दू की बेटी के तौर पे पेश किया है। और मैंने 4 पंक्तियां कही है, सुनिएगा, तखल्लुस हया है। 4 पंक्तियां पहुंचाई हूँ, आखिरी पंक्ति पर आप सबकी तवज्जो चाहूंगी, सुनना। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला है। ऐसा लग रहा है कोई वहां से वो आ गए मेरे से दूसरे घर से आके यहाँ पे घूम रहे हैं। बहरहाल देखिए, मैं क्योंकि आज मातृत्व दिवस है वो आप तक 2 नज़्म पहुंचाना चाहूंगी छोटी छोटी, लेकिन उससे पहले मेरी माँ ने जो नसीहत दी, और मेरे ख्याल से हर बेटी को हर माँ ये नसीहत देती होगी, वो मैं पहले आप तक पहुंचा रही हूँ कि इसकी वजह से मैं आज आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ, और इसकी वजह से शायद सारी कविताएं आप लोगों के बीच में मौजूद हैं कि चलो माना मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है, चलो माना मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। चलो माना मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। अदावत बोलते दुश्मनी को कि हवा जब तक हवा है तब तक ही दोस्ती रखना, हवा जब तक हवा है तब तक ही दोस्ती रखना, बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी जरूरी है। हवा जब तक हवा है तब तक ही दोस्ती रखना, बने आंधी तो फिर उससे
रेजी हो रही है, बलात्कार के जो दिन पे दिन हादसे हो रहे हैं, कि जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, पलट कर वार कर देना हिफाजत भी जरूरी है। जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, पलट कर वार कर देना हिफाजत भी जरूरी है। और ये बात मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग बहुत भागते दौड़ते, चाहे कितने भी मसरूफ हो, ये माना कि बहुत मसरूफ है ये जिंदगी, फिर भी ये माना कि बहुत मसरूफ है ये जिंदगी, फिर भी मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत भी जरूरी है। चलो माना बहुत मसरूफ है ये जिंदगी, फिर भी मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत भी जरूरी है। और मैं आप सुनाना चाहूंगी कि देखिए, एक शेर के लिए, एक गजल के चंद मिसरे आप तक और पहुंचाती हूँ, फिर एक नज्म पहुंचाऊंगी। एक शेर के लिए, क्योंकि आज मदद से है। हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। और जिस शेर के लिए आप तक ये गजल पहुंचा रही हूँ कि कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता। देखिए, भाषा एकेडमी चलाती हूँ, ट्रस्ट चलाती हूँ, वृद्धाश्रमों में जाकर मैंने देखा है कि मैं लोग माँ बाप को किस तरह से आजकल वृद्धाश्रमों में छोड़ कर आ जाते हैं। तब मेरा शेर हुआ कि कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता। और ये बात भी दावे के साथ कह रही हूँ, बहुत खूबसूरत नज़्म सुनाई हिंदुस्तान पाकिस्तान की। ये हिंदुस्तान है, हम सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं। ये हिंदुस्तान है, हम सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं। मेरा दावा है कोई मुल्क ऐसा हो नहीं सकता। ये हिंदुस्तान है, हम सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं। मेरा दावा है कोई मुल्क ऐसा हो नहीं सकता। और जिसे लोगों के गम तकलीफ से मतलब नहीं होता, जिसे लोगों के गम तकलीफ से मतलब नहीं होता, वो नेता हो तो सकता है पर सच्चा हो नहीं सकता। जिसे लोगों के गम तकलीफ से, देखिए आप लोग इतने अच्छे तरीके से शेर भी सुन रहे हैं, मैं दाद देना चाहूंगी आप लोगों को कि जिसे लोगों के गम तकलीफ से मतलब नहीं होता, वो नेता हो तो सकता है पर सच्चा हो नहीं सकता। और अब बात कर रही हूँ, दाद बोलते हैं मदद करने को, कासा बोलते हैं भिक्षा पात्र को। अपने आसपास देखिए, मैं एक बात कहकर जाना चाहूंगी, जरूरी नहीं है कोई आपसे मांगे कि कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। और अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते, अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते। खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता। अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते, खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता। देखिए, आज बहुत खूबसूरत कवित्री सम्मेलन चल रहा है, यहाँ किसी मर्द की निजामत नहीं है, बहुत खूबसूरत संचालन कर रही है कीर्ति। और तब मैंने बात की, वरना मर्दों की जो जहनियत होती है, जिस तरीके से पेश किया जाता है कि हया जिसकी निगाहें सिर्फ चेहरा पढ़ने वाली हो, हया जिसकी निगाहें सिर्फ चेहरा पढ़ने वाली हो, किसी की रूह के गम से शनासा हो नहीं सकता, जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता। इसी मातृ दिवस पे 4 पंक्ति और कहना चाहूंगी कि पत्थर की जो वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, कि पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे, पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे, जाने क्यों आदमी से मोहब्बत नहीं करता। पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे, जाने क्यों आदमी से मोहब्बत नहीं करता। आएगा काम अहले जहां के भला वो क्या, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता। देखिए, मैंने 25 साल बाद कीर्ति मुंबई में मुशायरा इशारात करवाया, तब मेरे को एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत शोहरत याफ्ता शायर ने कहा कि अरे कवित्री सम्मेलन मुशायरा इशारात, क्या कवित्रियां शायरी करती हैं। बहुत अफसोस हुआ, यकीन जानिए कि वो करा के उनको जवाब मिला इस बात पर। ये कवित्री सम्मेलन भी तमाम हिंदुस्तान के उन लोगों के नाम एक तमाचा है, एक लानत है, एक जवाब है, जो ये कहते हैं कि कवित्रियां जो होती हैं वो अच्छी शायरी नहीं कर सकती। सुनिएगा, मैं उनको जवाब दे रही हूँ, सुनिएगा, जो हम पर तोहमत लगाते हैं उनको जवाब दे रही हूँ। उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। देखिए, उनकी ज़हनियत
की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, तोहफा ये जिससे चांदनी का मांग रहे हो, तोहफा ये जिससे चांदनी का मांग रहे। और अभी बात हो रही थी ना सरहदों की, दुश्मनी की, फिरका परस्ती की, जिनका काम है उनके लिए कहने की कोशिश की है। सुनिएगा, ये क्या दिखा, नेताओं के लिए बात पहुंचा रही हूँ कि ये क्या दिखाएंगे तुम्हें घर अमन का के तुम, ये क्या दिखाएंगे तुम्हें घर अमन का के तुम, ये क्या दिखाएंगे तुम्हें घर अमन का के तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो। और बोसा बोलते हैं किस करने को, सुनिएगा, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो, क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो। तवक्को बोलते उम्मीद को कि इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए अब एक नज्म आप तक पहुंचा रही हूँ। जी स्वागत। एक छोटी सी नज्म जो वृद्धाश्रमों में जाके मैंने देखा है, एक माँ को उसके 3 बच्चों ने छोड़ दिया था वृद्धाश्रमों में और 3000 रुपए महीने के उसको नहीं दे पा रहे थे, तब ये नज्म मेरी हुई है। लोग बेटियों को मरवा देते हैं कोख में आज भी जन्म से पहले, जबकि बेटियां जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाती हैं, तब ये मेरी नज्म हुई है। उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो उसे एक बोझ लगती है जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई है, बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई है, बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में पाई। बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। और ये बंद मैं लानत के तौर पर पहुंचाती हूँ, आपने देखा भी होगा कि वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। जो जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है, बुढ़ापा तुझ में भी आएगा क्यों भूला ये सच्चाई, और तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। बहुत अच्छा। तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तू अपने वास्ते हाथों से अपने खोद ना खाई, जो वृद्धाश्रम में बेटा छोड़कर तुझको चला आए, अगर जिंदा रही पूछेगी तुझसे तेरी माँ जाई। बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत,
अगर जो असल दौलत फर्ज की थी वो तो बिसराई, तो खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। और आखिरी बात देखिएगा, खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। और जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई, मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। और एक छोटी सी बंद सुना के इजाजत चाहूंगी क्योंकि मेरी 12:15 बजे ट्रेन है जी। और मैं उस माँ की तरफ से नज़्म पहुंचा रही हूँ जिस माँ की बेटे की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी, वो दामिनी, वो निर्भया आज भी ये सवाल पूछ रही है। उसकी माँ की तरफ से मैं सवाल पूछ रही हूँ, जो कुछ भी हो रहा है थमने का नाम नहीं ले रहा। अपने मतलब के लिए कानून बना दिए जाते हैं, एक दिन में कानून बना दिए जाते हैं, एक दिन में अमीर शहर बेल पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन औरतों की, बेटियों की जो हिफाजत कोई करना नहीं चाहता। सुनिएगा तब एक बात पहुंचा दूं, उस माँ की तरफ से आज मदर्स डे है, उस माँ की तरफ से दामिनी की माँ पूछ रही है सवाल, आप तक एक बात पहुंचा रही, सुनिएगा। स्वागत पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, दौलत, सत्ता और सियासत के आलाकाओं से, कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी, एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं पश्चिम की हम उल्टी सीधी ABC। अपना कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और वहीं पर भाई की नजरों के चलते वार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज मगर इस देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहाँ एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गांव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फिक्रे का माल मस्त हो, कूल हो, इससे भी बढ़कर भद्दे अल्फाज सुनाए। देते हैं बेटे तक अब अपनी माँ को हाय जानू कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत, कैसे शिष्टाचार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार। देखिए भाई बहन को नहीं छोड़ता, बाप बेटी को नहीं छोड़ता, बेटा माँ को नहीं छोड़ता। ये गोरेगांव में अभी केस हुआ तो एक बात कहने की कोशिश की है, अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है, चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई भी हो, 72 साल की नन के साथ रेप हुआ। सुनिए बंगाल में तो ये कहा है कि अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है, चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई भी हो, केवल बस औरत होना काफी है, जिसको देखो नीयत खोटी नजरों में नापाकी है। हर रिश्ता एक दाग बना है, खून हुआ है अब पानी, ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी। टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तन्हा रहते हैं, नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं, हर जगह सयाद खड़े हैं और कलियां लाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार। देखिए
किसी भाषा का कोई फर्क नहीं किया, बात समझ में आनी चाहिए। और कड़वी हकीकत बता रही हूँ, जो कुछ भी हो रहा है, हम जिस पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहे हैं, तो बात पहुंचा रही हूँ, सुनेगा कि फिल्में हो, मोबाइल हो या फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज चलते सब चाहे वल्गर चैट हो, ये कैसा मैनर कल्चर, एडवांस हुई एजुकेशन, कम कपड़ों में फख्र करें, गाली देना माने फैशन, फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं, जिस्म चले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं, औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं, इनको देख जवां होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं, सब डॉलर शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं, इस सारी करने के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। देखिए, बुराई को हम लोग हीरो बना देते हैं, कोई कितना भी बुरा काम कर ले, बिग बॉस में चला जाएगा, मीडिया उसको हाईलाइट कर देगा, तीसरे दिन फीता काटने को आ जाएगा, चौथे दिन वो सेलिब्रिटी बन जाता है और अमीर हो जाता है। तो हम शराफत की जमाने में जहालत की निशानी है, जरा बदनाम हो जाओ ये शोहरत की निशानी है। तो हम जिन लोगों को आदर्श बना रहे हैं, तब मैंने बंद कहने की कोशिश की है कि ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं, कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है, जहां हीरोइन हो, बाप जहां पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो, पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, पाप कहां उम्र वाले से फिर ये इंसान खाएगा, जब इनके आदर्श गुंडे डाकू से किरदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। पश्चिम बोलता है हमारी औरतें यहाँ पे महफूज नहीं, ना जाएं। चीन ने नेट पे हिंदुस्तान को सबसे जलील देश घोषित किया है, तो मैंने ये बंद कहा है कि ये बोलती है, सुनेगा कि औरत की इज्जत करना हर धर्म हमें सिखलाता है, औरत का इतिहास यहाँ पर एक सुनहरी गाथा है, ये झांसी इंदिरा रज़िया माया ममता की नगरी है, मदर टेरेसा छोड़ के अपना देश यहाँ आ बसती है, आज उसी धरती ने अपनी साख जहाँ में खो दी है, खुद पश्चिम ने हिंदुस्तान को ऐसे लानत भेजी है, कैसे कुछ इंसान यहाँ शैतान बने जी हैरत है, सख्त नहीं कानून यहाँ का नेता भी बेगैरत है, क्या रातों में सोई रहती पुलिस और पहरेदार है, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार। और आखिरी दो बार देखिएगा, थोड़ा सा मैंने आखिरी मिसरे पर आप सबकी मैं वो चाहूंगी, तवज्जो चाहूंगी कि संभल सको तो अभी संभल लो, अगर संभलना आता है, यार मुझे इकबाल साहब का शेर ये अक्सर आता है, अब ना समझे तो हिंदुस्तान वालों तुम मिट जाओगे, दुनिया की तारीख में अपना नाम कहाँ लिखवाओगे, अब भी है कुछ वक्त नहीं बदला, अब भी सब कुछ भाई, हम चाहे तो कर सकते हैं इस घटना की भरपाई, सोच बदल
बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। देखिए आखिरी बंद, जब हम किसी देश की बुराई को यहाँ पर ला सकते हो कि किसी देश की अच्छाई को लागू करने में क्या हर्ज है, ये मैंने कहने की कोशिश की है। सर्टिफिकेट ले आते हैं माँ दादियाँ कि हमारा बच्चा छोटा है, जो कितना घिनौना है, बच्चा कम से हो जाता है थोड़े से महीनों के लिए, तब एक बात और कहने की कोशिश की है, उसकी फिल्म बन जाती है, वो और भी हिट हो जाता है और पॉपुलर हो जाता है। कब मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, हो फिलानत भेजी है दुनिया के आगे कब जाकर। कब मुजरिम की बहना ने भाई को थप्पड़ मारा है, और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है। जब तक इनके घर वाले न सबक सिखलाएंगे, सरेआम झूठे मारे नंगा करके घुमाएंगे। क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता? 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता। जब लगता है राजी फिर क्यों काजी जी बेजार हैं? इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार। एक रचना के लिए और श्रोताओं की ओर से फरमाइश आ रही है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इधर भी गौर हो जाए, इधर भी गौर हो जाए, इधर भी गौर हो जाए, उधर भी गौर हो जाए। श्रोताओं की इच्छा है लता की एक कविता और हो जाए, जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। आपकी मोहब्बतों के नाम एक कथा की जब सुना तुमने मुझे तो सच कहूं कैसा लगा। मैं दुआ जैसी लगी और तू खुदा जैसा लगा। सुन खली महफिल में इजहार मेरे प्यार का, मैं तुझे जैसी लगी तू भी मुझे वैसा लगा। देखिए आज मातृत्व दिवस है, एक मैं नज़्म एक गजल आप तक पहुँचाना चाहूँगी। मैं सुनाती नहीं हूँ क्योंकि मैंने जहाँ भी सुनाई है अक्सर लोगों की आंखों में देखा है, मैं खुद भी बड़े भारी मन से सुनाती हूँ, लेकिन आज मेरी माँ नहीं है, तब मैं कहना चाहूँगी कि जिनकी माँ है वो उनकी इज्जत करे, क्योंकि हम लोग कभी कभी बुढ़ापे में बहुत तौहीन कर देते हैं। मैं खुद भी यहाँ पे इकरार कर दूँ, कभी कभी ऐसा होता है हम खींच जाते हैं, और आज बड़ा अफसोस होता है कि वो बुढ़ापा वक्त और उम्र किसी को नहीं बख्शती, और जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तक हम लोग खुद को बच्चा महसूस करते हैं। उनके जाने के बाद उनके 5वें ही दिन मैंने ये गजल गई थी, वो आप तक पहुँचा रही, क्योंकि आज मदद से इसलिए पहुँचा रही इस इल्तिजा के साथ कि अपने माँ बाप की उनकी जीते जी उनकी इज्जत कीजिए, उनको मोहब्बत दीजिए, बुढ़ापे में भी उनकी कदर कीजिए। सुनिए वरना उनके जाने के बाद वही महसूस करेंगे जो मैं महसूस कर रही हूँ। वो जिद वो शरारत वो अकड़पन चला गया, वो जिद शरारत वो अकड़पन चला गया। माँ जब चली गई मेरा बचपन चला गया। माँ जब चली गई मेरा बचपन चला गया। वो लाड वो दुलार वो थप्पड़ वो झिड़कियाँ, वो लाड दुलार वो थप्पड़ वो झिड़कियाँ, मैं जिस से माला माल थी वो धन चला गया। मैं जिस से माला माल थी वो धन चला गया। सब आप बोलते साधन को तो सुनिएगा। जन्नत थी जिस के पाँव के नीचे वो खो गए। जन्नत थी जिसके पाँव के नीचे वो खो गए। यानी सवाब पाने का साधन चला गया। सवाब बोलते बुढ़ने को, यानी सवाब
रिश्तों के आसमान से बादल भी छट गए, रिश्तों के आसमान से बादल भी छट गए, तपती जमीन रह गई, सावन चला गया, तपती जमीन रह गई, सावन चला गया। देखिए भाई बहन का क्या हाल होता है कि बुलबुल इधर खड़ी है, उधर गुल पड़े हुए, बुलबुल इधर खड़ी है, उधर गुल पड़े हुए, रहते थे जिसमें साथ वो गुलशन चला गया, इतना जहान है, घर भी है, छत भी है, इतना बड़ा जहान है, घर भी है, छत भी है, मैं जिसमें खेलती थी वो आंगन चला गया, मैं जिसमें खेलती थी वो आंगन चला गया। और आखिरी दो तीन बंद देखिए, दो तीन से देखे शेर कि सब कुछ वही का है, वही परमान नहीं कहीं, सब कुछ वही का है, वही परमान नहीं कहीं, यादों के सांप रह गए, चंदन चला गया, यादों के सांप रह गए, चंदन चला गया। और जिनकी मां ने ये महसूस किया हुआ आखिरी शेर देखिए कि झेले हैं कितने हाथ से, हंस कर क्या करूं, झेले हैं कितने हाथ से, हंस कर क्या करूं, ये गम तो जैसे चीर के तन मन चला गया, ये गम तो जैसे चीर के तन मन चला गया। और देखिए माँ बाप जिंदा रहते तो हम लिहाज करते हैं, अब आखिरी अब तक मक्ता पहुंचा रही हूँ। यूं तो कई हैं आईने सजने के वास्ते, यूं तो कई हैं आईने सजने के वास्ते, जिसमें हया दिखे वही दर्पण चला गया, माँ जब चली गई
दोस्तों, अब हम उन्हें बुलाएं जो बहुत देर से पूरी एक्सप्रेस को पूरे गंतव्य तक में पहुंचा दिया है। कई कहा जाता है कि दुखों में काम जो आए उसे हम मीत कहते हैं, खुले कांटों पे सो जाए उसे हम प्रीत कहते हैं, और वो ठुमका है, वो मुजरा है जो सिक्कों पे उछलता है, और लहू से जो लिखा जाए उसे हम गीत कहते हैं। बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छी गीतों की मालिक मेरी बड़ी बहन, जो बहुत अच्छा उन्होंने संचालन किया। जोरदार तालियों से उन्हें बुलाए, पूरे सम्मान के साथ में उन्हें बुला रही हूँ। वो आए कि दिल की वादियों में छिपे जख्म टटोले कोई, उनकी चाहत है जरा प्यार से बोले कोई, और वो बना सकती है चांद पे ताजमहल, मगर अपने दिल के दरवाजे को खोले कोई। आप पूरे दरवाजे दिल पे खोल के रखिए। बहुत कम देर में सुनाऊंगी। मैं आप लोगों की कश्मकश समझ रही हूँ, समय बहुत अधिक हो चुका है और आप लोगों को इतनी देर तक जगने की शायद आदत नहीं है। कई बार तालियां बजा के बता दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत परिश्रम किया है इस पूरे कवित्री सम्मेलन को जमाने के लिए। हर कवित्री आदरणीय लता जी की ट्रेन है, इसलिए वो पहले जा रही हैं, और जो यहाँ पे बैठे हैं लोग वो सही काव्य को समझने वाले लोग हैं। आप आराम से रहिए, जितनी देर आप सुनोगे उतनी देर हम कवि सम्मेलन आएंगे। आप बिल्कुल चिंता न करो। आदरणीय लता जी जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि पुस्तक से सम्मान जो बाकी रह गया था, तो श्री पवन दुधिया जी से मैं गुजारिश करता हूं कुछ शब्द उर्दू के, मेरे जवान पे आने लगे ना, गुजारिश शब्द उर्दू में है। धीरे धीरे ऐसा है कि आप लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पवन दुधिया जी से आग्रह करता हूं कि आए और आदरणीय लता जी का सम्मान करें। बहुत अच्छा स्मृति चिन्ह यहाँ पर दिया जा रहा है, जो पुस्तक श्री श्री रविशंकर जी की शायद वो पुस्तक है, और उसे पढ़कर हम लोग भी कुछ सीखेंगे कि किस तरह से जीवन में रहना चाहिए। मातृत्व दिवस के अवसर पर एक कवित्री सम्मेलन आयोजित है। राजगोपाल सिंह जी के दो दोहे मैं आपको सुनाती हूँ। क्या होती है माँ और क्या होते हैं पिता, उसके बाद मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूँ। उन्होंने लिखा कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम, माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम, और चरण छुए और हो गए तीर्थ चारों धाम, चरण छुए और हो गए तीर्थ चारों धाम। लेकिन माँ भी कब माँ है, जब पिता उसे माँ बनने का गौरव प्रदान करता है। माँ तभी माँ बनती है, नहीं तो केवल एक स्त्री बनकर रह जाती है। तो माता और पिता दोनों का महत्व है। उन्होंने पिता के लिए लिखा, इनकी बाहों में बसा स्वर्ग सलीखा गांव। क्या है पिता हमारे जीवन में, इनकी बाहों में बसा स्वर्ग सलीखा गांव, और बाबूजी एक पेड़ है, अम्मा उसकी छांव। बाबूजी एक पेड़ है, अम्मा उसकी छांव। माता पिता दोनों ही आशीर्वाद देने के लिए हमारे जीवन में हो, ऐसा हमें लगता है। बहुत अच्छा सुनाया लता भैया ने और सारी कवित्री बहनों ने। मैं सबको साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। एक नुक्कड़ से अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। आप लोग जो थोड़े बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं, थकान में
पहले उतारना चाहती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने मूल रंग पर आऊंगी, सुनिएगा। लेकिन एक निवेदन है कि बहुत कम देर में सुनाऊंगी, उस देर में कोई उठकर ना जाए, क्योंकि कहते हैं कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, और गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे, और ध्यान से हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। कान से लेकर कलेजे तक की यात्रा करूंगी। एक मुक्तक सुना रही हूं, सुनिएगा। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर के 3 बच्चे इनको कैसे बांट पाएंगे। और जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है, अगले साल आएंगे, चलो हमको भी क्या जल्दी है, अगले साल आएंगे। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, ये कहानी आगे भी बढ़ी। कैसे बढ़ी, सुनिएगा। कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल कर बहुत अच्छे, बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल कर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के उड़े एक साथ पर कच्चे। समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि समस्या तो जहाँ, हिसाब लगा लिया, समस्या तो, सूरत के लोग हिसाब किताब लगाने में बड़े तेज है, कि समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो गए बच्चे, अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो गए बच्चे। एक विषय इस मंच से छूट गया है जिसे मैं लेती हूँ, और उसे सुनाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है। दिल्ली से आई हूँ। पिछले दिनों दिल्ली में जो चुनाव हुए और उसके जैसे परिणाम आए, सबको हतप्रभ कर देने वाले परिणाम थे। कोई पता नहीं चला तो इतने अधिक वोटों से हार कैसे बीजेपी और कांग्रेस को, और आम आदमी पार्टी अभी तक निर्णय नहीं कर पाई कि वो इतने अधिक वोटों से जीत कैसे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। तो मैंने इन दोनों के बीच में से एक रचना निकाली है, और ये विषय छूट गया था, इसलिए मैं रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा, एक बार तालियां बजा दीजिए। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी पार्टी की नहीं हूँ। मुझे केवल 2 ही पार्टियां अच्छी लगती हैं, पहली मैरिज पार्टी और दूसरी किटी पार्टी। तो आप विशुद्ध श्रोता होकर मेरी कविता सुनिएगा। मंच पर भी मैं ध्यान चाहूंगी, स्वागत है। कि बहारे दिल्ली के मतदाता तूने कैसा किया कमाल, बहारे दिल्ली के मतदाता तूने कैसा किया कमाल, बहारे दिल्ली के मतदाता तूने कैसा किया। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे हाथ बांध के नहीं बैठना पड़ता, सुनना है उसकी तरह सुनना पड़ेगा। कि बहारे दिल्ली के मतदाता तूने कैसा किया कमाल, बहारे दिल्ली के मतदाता तूने कैसा किया कमाल, बड़े बड़े सब नेताओं का बिगड़ गया है हाल, बहारे दिल्ली के मतदाता तूने कैसा किया कमाल। झाड़ू ने मैदान में मारे ऐसे चौके छक्के, झाड़ू ने मैदान में मारे ऐसे चौके छक्के, 56 इंची सीने वाले रह गए हक्के बक्के। झाड़ू ने मैदान में मारे ऐसे चौके छक्के, 56 इंची सीने पंजे को तो गंजा करके छोड़ दिया तत्काल, बहारे दिल्ली के मतदाता तूने कैसा किया कमाल, बहारे दिल्ली के मतदाता तूने कैसा किया कमाल। दिल्ली के दिल को भाया है मुफ्त का फंडा, सब मुफ्त मिलने वाला है, कैसे और कब मिलने वाला है नहीं पता। कि दिल्ली के दिल को भाया है मुफ्त का फंडा, दिल्ली के दिल को भाया है मुफ्त का फंडा, आपकी मुर्गी रोज सुबह देगी सोने का अंडा, दिल्ली के दिल को भाया है मुफ्त का फंडा, आपकी मुर्गी रोज सुबह देगी सोने का अंडा। इस चक्कर में ही तो सारे मुर्गे किए हलाल,
कौन लोग रहे कि कई कुंवारों के दिल का तो हाल बुरा है भाई, कई कुंवारों के दिल का तो हाल बुरा है भाई, कई कुंवारों के दिल का तो हाल बुरा है भाई, जिसको वाइफ समझे थे वो निकली वाइफ आई, कई कुंवारों के दिल का तो हाल बुरा है भाई, जिसको वाइफ समझे थे वो निकली वाइफ आई, सचिवालय को मान रहे थे मन ही मन ससुराल, दिल्ली के मतदाता तुमने कैसा किया कमाल, वादों को पूरा करने में हुई जो टालम टोल, वादों को पूरा करने में हुई जो टालम टोल, जनता तो जनता है फिर कर देगी बिस्तर बोल, वादों को पूरा करने में हुई जो टालम टोल, जनता तो जनता है फिर कर देगी बिस्तर बोल, नई नई कुर्सी पाई है रखना इसे संभाल, वाले दिल्ली के मतदाता तूने कैसा किया कमाल, वाले दिल्ली के मतदाता तूने कैसा किया कमाल। और हास्य से प्रेम करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। मेरी कविताओं में प्रेम में हास्य है और हास्य में प्रेम। आजकल की लड़कियां प्रेम को क्या समझने लगी हैं, 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। पंक्तियां बिल्कुल सच्ची है, थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन आपको भी अच्छी लगे तो समर्थन जरूर करना कि आजकल की लड़कियां प्रेम को क्या समझने लगी हैं। सुनिएगा कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, और मेरी इन पंक्तियों की बहुत सारी प्रतिलिपियां बनी हैं, बहुत इस तरह से लिख लिया है। ओरिजिनल मैं सुना रही हूँ, सुनिए कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं, नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, मुहब्बत ये नहीं करते ये टाइम पास करते हैं, मुहब्बत ये नहीं कर। लेकिन आजकल की लड़कियां भी भोली नहीं रही, लड़कियां होशियार हो गई हैं। कैसे होशियार हो गई हैं सुनिएगा कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, ऐसे वैसे से प्यार नहीं करती, पहले पूरी जन्म पत्री बांट लेती है कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं, और उन्हीं से दिल लगाती है, उन्हीं पे जान लुटाती है, उन्हीं से दिल लगाती है, उन्हीं पे जान लुटाती है, कि जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं। जब से मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं, मंच के बहुत सारे कवि अपने अपने क्रेडिट कार्डों की संख्या बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन अभी तक किसी के पास 10 नहीं हुई। एक कम उम्र की लड़की ने एक बूढ़े से शादी की, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने इस बूढ़े में क्या देखा, तो उस लड़की ने जवाब दिया, कीर्ति जी एक तो इसकी इनकम, उस पर इसके इनकम। समझ में आ गई तो ताली बजाइए भाई। आजकल की लड़कियां अपने होने वाले पति में किन गुणों को देखना चाहती हैं, मैंने उन गुणों की लिस्टिंग करके एक गीत बनाया है। विवाहित इच्छुक युवक अपने अंदर उन गुणों को डेवलप करें, नहीं तो फिर कुंवारे ही मरें। क्या क्या गुण चाहती हैं आजकल की लड़कियां, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा।
कि मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा एक एक गुण गिनाऊंगी कि मुझको ऐसा, लड़कियां कुछ कम नहीं होती, बड़ी तेज हो गई हूँ, कि मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, पत्नी सेवा की लगी हो जिसको बीमारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, बड़े सवेरे ठीक 10 बजे मुझको रोज जगाए, गरम चाय के साथ में पिज्जा प्यार से खिलाए, दफ्तर जाने की कराए मेरी तैयारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, रुपया पैसा नौकर चाकर बंगला मोटर गाड़ी सब हो अप टू डेट, मगर वो बलवा तो अनाड़ी, जिसकी अकल गई हो मारी भोला भंडारी, जिसकी अकल गई हो मारी भोला भंडारी, और ना खाए वो पान मसाला, ना खींचे सिगरेट, ना खाए, ये क्वालिटी भी होनी चाहिए, ना खाए वो पान मसाला, ना खींचे सिगरेट, धन्ना सेठ बड़ा हो लेकिन ना हो ओवरवेट, धन्ना सेठ बड़ा हो लेकिन ना हो ओवरवेट, केवल पर्स हो जिसका भारी भोला भंडारी, केवल पर्स हो जिसका भारी भोला भंडारी, रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, उसका शीश मगर मेरे इन चरणों में झुक जाए, उसका शीश, रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, उसका शीश मगर मेरे इन चरणों में झुक जाए, खाए मुझसे मात करारी भोला भंडारी, मैं अखबार पढ़ूं वो बर्तन धो झाड़ू लगवाए, मैं अखबार पढ़ूं वो बर्तन धो झाड़ू लगवाए, किटी पार्टी जाऊं मैं वो बच्चों को नहलाए, मंडी से लाए तरकारी भोला भंडारी, मंडी से लाए तरकारी भोला भंडारी, मेरी उसमें उसकी मुझ में ही बस्ती हो जान, मेरी उसमें उसकी मुझ में ही बस्ती हो जान, मैं उसकी कैटरीना कैफ और वो मेरा सलमान, भाड़ू में जाए दुनिया सारी भोला भंडारी, भाड़ू में जाए दुनिया सारी, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, मुझको ऐसा वाह वाह वाह, एक टिप्पणी करती हूँ कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले वे होते हैं जो प्यार को मजाक समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले वे होते हैं जो प्यार को मजाक समझते हैं, ऐसे लोग कभी प्यार नहीं कर पाते, प्यार वही कर पाते हैं जो मजाक को भी प्यार समझकर उसके पीछे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, बहुत खूब, वाह वाह, जिन्होंने प्यार किया है वो जानते हैं कि प्यार एक तूफान का नाम है, और प्यार पर लिखना उस तूफान को बाहों में समेट कर कुछ देर रोके रखने का नाम है। 2 दोहे सुनाती हूँ राजस्थानी भाषा के, मैं मराठी भाषी हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, मध्य प्रदेश ग्वालियर में मेरा जन्म हुआ और आजकल राजधानी दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मुझे तरह तरह की भाषाएं सीखने का बड़ा चाव है। 2 दोहे जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं प्यार पर, वो राजस्थानी भाषा के हैं, आपको सुनाती हूँ, आनंद लेना उन दोहों का। क्या होता है प्रेम प्यार इश्क मोहब्बत और दीवानगी, सुनिएगा। कि आग लगी बनखंड में दाझा चंदन बंस, जंगल में आग लग गई, चंदन का पेड़ धू करके जलने लगा, तो उस चंदन के पेड़ ने अपनी डाली पर बैठे हुए हंस से कहा कि आग लगी बनखंड में दाझा चंदन बंस, मैं तो दाझू पंख बिन, तू क्यों दाझे हंस। वाह 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 वाह, हे हंस, मेरे तो पंख नहीं है, पैर नहीं है, मैं भाग नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, तेरे तो पंख भी हैं, पैर भी हैं, तू मुझे छोड़कर चला क्यों नहीं जाता, भाग क्यों नहीं जाता, उड़ क्यों नहीं जाता। तो उस हंस ने जो जवाब दिया वो प्रेम की पराकाष्ठा लगे तो बताना। उस हंस ने कहा कि पान मरोड़िया रस पिया बैठा थारी डाल, कि मैंने उम्र भर किया ही क्या है, तेरे पत्तों को निचोड़ निचोड़ कर उनका रस पिया है,
तेरी डाली पर बैठकर विश्राम किया है कि पान मरोड़ा रस पिया बैठा थारी डाल और तू जले मैं उड़ चलूं जीनों के तेरे काल। ये है प्रेम, ये है प्यार, ये है इश्क, ये है मोहब्बत जिसकी कविताएं मैं लिखा करती हूँ। हम महिलाएं जब भी अपनी मर्जी का कोई काम करना चाहती हैं, समाज की बहुत सारी उंगलियां हमारे सामने उठकर खड़ी हो जाती हैं। मातृत्व दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम है। ये गीत मैं सुनाती हूँ जो मेरा बहुत प्रसिद्ध हुआ। 22 देशों में मैंने कविताएं सुनाई हैं। तरह तरह के अनुभव मेरे पास आए हैं। जब मैं पहली बार अमेरिका गई तो यहाँ के कवियों ने, जिनको कवि कहना मैं उचित नहीं समझती हूँ लेकिन जनता उन्हें कवि कहती है, मुझे बहुत डरा दिया कि अमेरिका में केवल चुटकुले सुने जाते हैं, कविता कोई नहीं सुनता। लेकिन मैंने पूरी हिम्मत के साथ ये कहा कि अगर डॉक्टर कीर्ति काले को बुलाया गया है बिना किसी सिफारिश के, तो मैं जो यहाँ सुनाती हूँ वही मैं वहाँ भी सुनाऊंगी। और मैंने मेरे जिस गीत को सबसे अधिक पसंद किया गया वो मैं आपके सामने सुनाती हूँ। क्या बात। और आप लोग ये भ्रम बिल्कुल हटा दीजिए कि कवि सम्मेलन में चुटकुले ज्यादा सुनाएंगे तो वो कवि सम्मेलन सफल होगा। मंच से वो वही कार्यक्रम सफल होगा जिसमें कविता की मात्रा अधिक होगी। श्रोता वही सुनते हैं जो मंच से सुनाया जाता है। श्रोता तो आते कविता सुनने के लिए हैं, उनको जो सुनाया जाता है वो बिल्कुल प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। तो वो गीत मैं आपके सामने सुनाती हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कीजिएगा, एक नमन दीजिएगा आपके सामने कि जब भी मन की माला फेरी। बात ध्यान में रखना, हम लोग जब भी मर्जी का काम करते हैं समाज की उंगलियां हमारे सामने उठकर खड़ी होती हैं। सुनिए कि जब भी मन की माला फेरी मर्यादा ने आंख तरेरी। जब भी मन की माला फेरी मर्यादा ने आंख तरेरी। परंपरा के लश्कर जागे, पूरी परंपराओं की सेना खड़ी हो जाती है हमारे सामने कि जब भी मन की माला फेरी मर्यादा ने आंख तरेरी। परंपरा के लश्कर जागे, गूंजी अंबर तक रणभेरी। जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी। पंक्तियां सुनना, महसूस करना इन पंक्तियों को कि जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में घिरकर जीना। जिनको है स्वीकार सदा से। ये जब कवित्री सम्मेलन कराने का विचार आया होगा तो कई लोगों ने कहा होगा इन लोगों से कि कवित्री सम्मेलन मत कराइए, सफल नहीं हो सकता। लेकिन एक जुनून होता है, जज्बा होता है सब लोगों से अलग हटकर काम करने का, और वही सफल बनाता है। पंक्तियां सुनेगा कि जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में घिरकर जीना। जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में घिरकर जीना। वो क्या जाने क्या होता है झरनों का पावन जल पीना। जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में घिरकर जीना। वो क्या जाने क्या होता है झरनों का पावन जल पीना। आंखों में आकाश सजाना, बाहों में बादल भर लेना। कस्तूरी के लिए भटककर खुद को ही पागल कर लेना। वाह 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 वाह, क्या बात है। और कई लोग बड़े टाइम टेबल किस्म के होते हैं। 6 बजे जब जाना है तो जब जाएंगे 6 बजे, 9 बजे सो जाना है तो 9 बजे सो जाएंगे। ऐसे लोग कभी भी कवि सम्मेलन में कविता सुनते नहीं आएंगे। क्या बात। उनके लिए कहती हूँ कि सूरज के संग जगने सोने वाले कैसे जान सकेंगे। सूरज के संग जगने सोने वाले कैसे जान सकेंगे। मत वालों की इस महफिल में, मत वालों की इस महफिल में कैसी जल्दी कैसी देरी। जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी मर्यादा ने आंख तरेरी। परंपरा के लश्कर जागे, गूंजी अंबर तक रणभेरी। जब भी मन की माला फेरी। और एक विशेष पंक्ति माँ शारदे ने अनायास मेरी झोली में डाल दी है। आप लोगों को स्नेह से भेंट करती हूँ, सुनिएगा कि जो देखा है सूरदास ने, जो देखा है सूरदास ने आंखों वाले क्या देखेंगे। क्या बात। वाह वाह वाह। कि जो देखा है सूरदास ने आंखों वाले क्या देखेंगे। जो महसूस किया मीरा ने ज्ञानी ध्यानी क्या सोचेंगे। दीवानों की इस महफिल में कैसा पाना कैसा खोना। आसमान की चादर ओढ़ी धरती का कर लिया
दिया बिछौना। वाह वाह और जिसने अपने को पहचाना, जिसने अपने को पहचाना, जिसको मन का मिला खजाना, जिसने अपने को पहचाना, जिसको मन का मिला खजाना, दुनिया भर की दौलत उसके आगे है मिट्टी की ढेरी। जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी। और एक इस छोटी सी कवित्री ने कल्पना की है कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ होगा। ये अध्यात्म की बात नहीं है, केवल मेरी कल्पना मैं आपके सामने रखती हूँ कि ईश्वर की आंखों से, ईश्वर की आंखों से छलके होंगे सूरज चंदा तारे। ईश्वर की आंखों से छलके होंगे सूरज चंदा तारे। मुस्कानों के पीछे छिपकर बैठे हैं दो आंसू खारे। स्वर्ण पत्र पर खुदवाई कितनों ने अपनी यशदा ठाए। कालजयी होने की धुन में बदली सारी परिभाषाएं। क्या कहने वाह वाह पर वो ही जीवित रह पाया, कि पर वो ही जीवित रह पाया जिसने आंसू को दोहराया। पर वो ही जीवित रह पाया जिसने आंसू को दोहराया। या फिर मन के भोजपत्र पर, या फिर मन के भोजपत्र पर मन की सच्ची पीर उकेरी। जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी। 2 मिनट अगर आप लोग बैठे, 2 मिनट केवल छोटी सी बात मैं करना चाहती हूँ। 2 मिनट के लिए आप लोग बैठे, पूरे कार्यक्रम भर में आप लोगों ने सुना है। आप लोगों ने बहुत सारे गीतकार सुने होंगे, बड़े से बड़े गीतकार सुने होंगे। मैंने भी सुने, मैंने भी पढ़े। एक बार मुझे ऐसा लगा कि जितने भी बड़े बड़े गीतकार हैं, अधिकांश गीतकारों ने नारी के सौंदर्य का नख से लेकर सिर तक वर्णन किया है। मतलब पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी के एक एक बाल तक अंग प्रत्यंग का बड़े चाव से वर्णन किया है। एक दिन मेरे मन में एक क्रांतिकारी विचार आया कि मैं एक स्त्री हूँ, एक नारी हूँ और साथ में एक कवित्री भी हूँ, तो क्यों न मुझे किसी पुरुष के सौंदर्य का वर्णन करना चाहिए। क्या बात है वाह वाह अब कई लोग तो ऐसे सध कर बैठ गए जैसे उन्हीं की फोटो खींचने वाली। तो जब मेरे मन में ये क्रांतिकारी विचार आया तो मैं किसी आदर्श पुरुष के सौंदर्य का वर्णन लिखने के लिए बैठी। लेकिन श्रोताओं, चमत्कार ये हुआ कि मैं किसी पुरुष के सौंदर्य का वर्णन लिखते लिखते परम पुरुष के सौंदर्य का वर्णन लिख रही। 6 छबीले नटनागर कृष्ण कन्हैया मेरे भी आराध्य हैं और गुजरात के लोगों के तो आराध्य हैं। जिस 6 छबीले नटनागर के लिए रसखान जी ने कभी लिखा कि शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। इस मंच से तरह तरह की कविताएं हुई, लेकिन कृष्ण को याद करने वाली पंक्तियां बहुत कम हुई। मैं गुजरात की धरती पर खड़ी हूँ और ग्वालियर से आई हूँ, जो मथुरा से बिल्कुल लगा हुआ है, ब्रज मंडल से लगा हुआ क्षेत्र है। तो आपको सुनाती हूँ रसखान ने कैसे लिखा श्री कृष्ण जी के लिए कि शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे और जाहि अनादि अनंत अखंड अछंद अभेद सुभेद बतावे। और नारद ते सुख व्यास रटे पछिहारे तौ पुनि पार न पावे। और हीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाचे। कैसे है कृष्ण कन्हैया जी कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बंदी सिर सुंदर चोटी खेल रहे हैं आंगन में कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बंदी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। और या छवि को रसखान बिलोकती भारती काल कला निधि को
रोटी और काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। बाबा तो उस माखन रोटी जिसके हाथ से प्रसाद बन जाती है मेरे आराध्य हैं। कार्यक्रम का समापन एक बहुत अच्छी और ऊंची रचना से होना चाहिए, इसलिए मैं इस रचना का पाठ यहाँ पर कर रही हूँ। समापन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं अपने नट नागर कृष्ण कन्हैया की छवि को अपने अंतस्थल में स्थापित करें और मेरी ये पंक्ति सुने। और इस गीत के बीच में जिसको उठना है वो पहले उठकर चला जाए। गीत में न उठे मेरे ईश्वर का और आपके ईश्वर का अपमान मैं महसूस करूंगी। सुनिएगा आप लोग भी। कैसी है उनकी छवि कि रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार, खिंचता है मन उसी ओर बार बार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। चाल से चुराया तेरी झरनों ने वेग, चाल से चुराया तेरी झरनों ने वेग, बालों से चुरा के रंग हुए काले मेघ। चमक से तेरी चांद तारे चमके, चमक से तेरी चांद तारे चमके, हंसी देख तेरी फूल खिले जमके। चमक से तेरी चांद तारे चमके, हंसी देख तेरी फूल खिले जमके। इतराती है दुनिया सारी, इतराती है दुनिया सारी, रूप तेरा तुझसे ही मांग के उधार। तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। कामदेव तेरी छवि देख के लजा, कैसा मोह स्वरूप है उसका कि कामदेव तेरी छवि देख के लजाए। चलिए तू जाने कैसी मोहिनी चलाए, बेवश हो अप्सराएं शरण में आए, बेवश हो अप्सराएं शरण में आए, करस को पाने तेरा बलि बलि जाए। मेरे बैरागी मन पर भी, मेरे बैरागी मन पर भी, धीरे धीरे कर लिया तूने अधिकार। तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। जब से चढ़ा है तेरे प्रेम का सूर, इसे अनुभव करके देखना अपने जीवन में कि जब उसके प्रेम का सूर चढ़ता है तो फिर उसी के प्रेम का सूर चढ़ता है, पूरा संसार फीका दिखाई देने लगता है। कि जब से चढ़ा है तेरे प्रेम का सूर, पास आ गया है सब जो था दूर दूर। पानी पर दौड़ू उड़ू आसमान में, पानी पर दौड़ू उड़ू आसमान में, तेरा नाम बोलूं हवाओं के कान में। पानी पर दौड़ू उड़ू आसमान में, तेरा नाम बोलूं हवाओं के कान में। लगता है मेरे आंचल में, लगता है मेरे आंचल में, सिमटा है सृष्टि का समूचा विस्तार। तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। बाट जो तेरी पकड़ाए है, बाट जो तेरी पकड़ाए है, जन्म जन्म से है मन बेचैन। झलक दिखा के छिप गया है कहाँ, झलक दिखा के छिप गया है कहाँ, बावरी सी ढूंढती हूँ यहाँ से वहाँ। झलक दिखा के छिप गया है कहाँ, बावरी सी ढूंढती हूँ यहाँ से वहाँ। दर्द दीवानी मीरा हूँ मैं, दर्द दीवानी मीरा हूँ मैं, गिरधर
क्या कहने मित्रों, आपने पूरे मन से कविता सुना है। 5 मिनट और दीजिए, सिर्फ 5 मिनट। आप लोग बैठ करके 5 मिनट और दोगे मुझे। अभी कोई ट्रेन छूटने नहीं वाली। घर पे अगर कॉल बेल कितना भी बजाओगे, जितनी देर में दरवाजा खुलना है उतनी देर में ही खुलेगी। 5 मिनट आप दो हमें। जितने लोगों ने अभी तक कार्यक्रम के अंत तक इस काव्य पाठ को सुना है, मैं उन सबको इसलिए बधाई देता हूं कि आप जैसे श्रोताओं की वजह से ये मंच बरकरार है और ऐसे हम जैसे आयोजकों को ऐसे नए प्रयोग करने की हिम्मत मिलती है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए कोई बात करूं, सारे कवित्रियों का मोमेंटो देना बाकी है जो हम पुस्तक के रूप में उन्हें दे रहे हैं। मैं डॉक्टर कीर्ति काले जी से शुरुआत करना चाहता हूं। आप 5 मिनट रुक जाएंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखिए, हम ग्राउंड खाली होगा तो भी हमें जो करना है वो तो हम करेंगे। डॉक्टर कीर्ति काले जी, जिन्होंने पूरे कवित्री सम्मेलन को इस आयाम तक पहुंचाया। सारथी अगर अच्छा नहीं हो तो मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। इतने अच्छे ढंग से पूरे कवित्री सम्मेलन का संचालन किया इन्होंने और मुझे ये गुजरात का पहला कवित्री सम्मेलन था। पूरे गुजरात का ये पहला कवित्री सम्मेलन था और इस ग्राउंड पे 5 दिन के बाद तो बिल्डिंग बनने वाला है, तो इस ग्राउंड का आखिरी कवि सम्मेलन होगा यहाँ। लेकिन सूरत में अब हर वर्ष एक कवित्री सम्मेलन का आयोजन हमारे संस्था की तरफ से होगा। ये उत्साह आप लोगों ने और आप लोगों ने हमें दिया है। मैं डॉक्टर कीर्ति काले जी का सम्मान के लिए हमारे ही अपने परिवार की बेटी सोनाक्षी बेरेलिया है, श्री सुनील बेरेलिया जो इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक रहे हैं, उनको स्वागत भाषण के लिए बोला तो नहीं बोले, हम हासिल भी नहीं हम करेंगे। मंच से पीछे रह करके, पर्दे से पीछे रह करके काम करने की जो क्षमता जिन लोगों में होती है वो इस तरह के सफल आयोजन को अंजाम देते हैं। मैं सोनाक्षी से अपील करता हूं कि आप आओ और इन्हें मोमेंटो भेंट करिए। तो आगे बढ़ाती हूँ। मैं हमारे छोटे भाई जैसे हैं एडवोकेट विनय शुक्ला, उससे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आओ और सुश्री मुमताज नसीम जी का को मोमेंटो दें। दिलीप बाबू, इसके बाद मैं माइक ले लीजिए उधर। हमारे फाउंडर ट्रस्टी श्री राजू खंडेलवाल जी से आग्रह करता हूं कि आप मंच पे पधारो। उधर शूट करो, उधर शूट करो, उधर शूट करो। और सभा